स्वागत है सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का आपका अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने अधिगम जो आपका 5th टॉपिक है, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, उसका जो 5वां टॉपिक है उसे लिया है। मैंने आपको 4 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ उसे देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज इस वीडियो को मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगी, क्योंकि इस वीडियो में जो अधिगम मेन पॉइंट है इस चैप्टर का वो तो मैं बता ही रही हूँ। इसके बाद जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत होगा, पावलोव का सिद्धांत होगा और कोहलर के सिद्धांत होंगे, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ये तीनों ही अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसलिए उनको मैं सब में मिक्स ना करके उनके लिए अलग अलग एक वीडियो बनाती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे अधिगम का अर्थ तथा सिद्धांत। अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अब हम शुरू से देख रहे हैं, हम बाल विकास के विषय में पढ़ रहे हैं। हमारे इस प्रश्न पत्र का भी नाम है, इस सब्जेक्ट का भी नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। तो इसमें हम बालक के विकास से उसके सीखने तक के अध्ययन कर रहे हैं कि बालक का विकास कैसे हुआ। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है, फिर उसका विकास, वृद्धि, मानसिक विकास, इन सब के बारे में हम पढ़ते आए हैं। अब हम इसमें देखेंगे बालक नई नई चीज़ें सीखता कैसे है, और जो अधिगम होता है उसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्थात जब कोई किसी नई चीज़ को सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। भले ही वो कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई भी हो सकता है। जब वो कोई भी नई चीज़ या कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और इसी व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम की परिभाषा। किंग्सले के अनुसार अभ्यास तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। किंग्सले ने भी यही कहा है कि प्रशिक्षण या अभ्यास के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वही प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। उसके बाद दिया है गेट्स के अनुसार अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना कहते हैं। अब गेट्स ने भी यही कहा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे ही सीखना कहते हैं। इन दोनों में जो भी परिभाषा आपको आसान लगे आप उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि अधिगम की परिभाषा लिखिए। तो अगर दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आपको याद हो तो आप वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अधिगम के प्रभावशाली विधियाँ। अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ क्या क्या होती हैं। पहले दी है अनुकरण द्वारा सीखना। अनुकरण मतलब आपको किसी को देख के उसको ऑब्ज़र्व करना, उसके बाद वही गतिविधि करना, वो होता है अनुकरण द्वारा सीखना। जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने परिवार के लोगों को देखता है कि उसके माता पिता कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोलते हैं, तो वो बच्चा उनका अनुकरण करता है और वैसा ही करने का प्रयास करता है। तो ये होता है अनुकरण द्वारा सीखना। फिर है निरीक्षण द्वारा सीखना, अर्थात किसी चीज़ का निरीक्षण करना और उसे सीखना। इसके बाद आता है परीक्षण करके सीखना, अर्थात किसी भी चीज़ का परीक्षण स्वयं करके। जैसे साइंस में होता है, जब बच्चे प्रयोग करते हैं उसके बाद उससे सीखते हैं, तो वो होता है परीक्षण करके सीखना। फिर होता है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, अर्थात एक साथ कई बच्चे बैठ के एक कक्षा में अध्यापक के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे सीखते हैं। फिर है सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम। बच्चे जब सम्मेलन में जाते हैं या कहीं डिबेट होती है तो उससे भी सीखते हैं। फिर है करके सीखना, और करके सीखना मतलब कोई भी कार्य करना और करके उसे सीख जाना। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ के सीख जाते हैं, वैसे ही कोई भी कार्य करना और उसको करके सीख लेना। अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। तो पहला कारक होता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब ये कारक अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य होता है, अगर वो बहुत अच्छा है तो अधिगम बहुत अच्छा होगा। लेकिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है तो अधिगम बहुत धीमी गति से होगा, अर्थात बच्चा बहुत धीमी गति से सीखेगा। फिर है सीखने की इच्छा। अब ये भी महत्वपूर्ण कारक है सीखने में। अगर सीखने की इच्छा ही नहीं है तो कोई कैसे किसी कार्य को सीख सकता है। तो इसके लिए सीखने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है प्रेरणा। जो बच्चे होते हैं विद्यालय में जो जब जाते हैं तो वो अपने अध्यापक से
कुछ सीखते हैं। कई बार क्या होता है, हम किसी को अपना आइडल मान लेते हैं और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें उनकी तरह बनना है। जैसे अब्दुल कलाम जी ही हैं, बहुत से लोगों के वो आइडल हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कितना अच्छा अपना काम करना है और कितनी मेहनत और लगन से कार्य करना है। फिर है विषय सामग्री का स्वरूप। अब विषय सामग्री का स्वरूप कैसे आएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा है छोटा, सेकेंड या थर्ड क्लास का, लेकिन अगर उसे 9th और 10th का सिलेबस दे दिया जाए तो क्या वो पढ़ पाएगा? तो इसके लिए उस बच्चे को उसी के हिसाब से विषय की सामग्री अर्थात सिलेबस दिया जाएगा, तभी तो वह पढ़ पाएगा। तो छोटे बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें ही सिखाई जाएंगी तो ही वो पढ़ सकता है। अगर उसे अचानक बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ याद करवाई जाएँ तो वो नहीं याद कर पाएगा। तो ये होता है कि विषय सामग्री का स्वरूप, जिस प्रकार का बच्चा है उस प्रकार की विषय सामग्री। उसके बाद होता है वातावरण। वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है अधिगम में। अगर किसी भी बालक के आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है तो वह उस बच्चे का जो मानसिक विकास है वो तेज़ी से होगा, अधिगम वह तेज़ी से कर पाएगा, चीज़ें तेज़ी से सीखेगा। लेकिन अगर उसके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, तो उसका अधिगम बहुत धीमी गति से होगा। उसके बाद है शारीरिक व मानसिक थकान। ये भी महत्वपूर्ण कारक है। अगर बच्चा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थका हुआ है तो वह कुछ भी उसे सिखाया जाएगा लेकिन वह समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब हम बहुत थके होते हैं तो हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही अगर शारीरिक और मानसिक थकान है तो ये भी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये हो गया अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। आज की वीडियो में मैंने बस इतना ही लिया है, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट थे उन्हें मैंने इसमें बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊँगी थॉर्नडाइक के सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने किस पे अपने प्रयोग किए और उनके कौन कौन से नियम हैं और वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो इसलिए आप वो वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें।